दोस्तों एपिसोड के शुरू में हमें दिखाई जाती है क्वान यून से मिलने जब डोंग हुआ इनसे बाहर आ रही थी। दोनों किलर्स लड़की क्वान और वान को अटैक करने के बारे में साजिश कर रही थी। वही दोनों लड़की हर्बल वैली में चुपके से सब कुछ फॉलो कर रहे होते हैं और अब हमें वही दो लड़की को दिखाई जाती है। तब दोस्तों वो दो लड़की आपस में बातें कर रहे थे कि हमारे सामने सब कुछ होते हुए भी हम लोग आज उन्हें अटैक नहीं कर पाए। दोनों लड़की को तो ये पता नहीं था कि हर्बल वैली के मास्टर यून कितना ताकतवर है और उन्हें इतना इजी से अटैक भी नहीं कर सकते हैं। दोनों लड़की समझ जाता है कि हम कोई जेन्युइन प्लान के बिना उनके ऊपर अटैक नहीं कर सकते और इसके लिए हमें नेक्स्ट टाइम प्लान बना के उनके ऊपर अटैक करना है और इसीलिए वो दोनों लड़की वहां से निकल जाता है। दोस्तों वहां से दोनों लड़की जाने के बाद वहाँ पे हमें तीसरा पर्सन को दिखाई जाती है जो था टोंगहुआ इनका ऑनर। वो यही सब चीजों को फॉलो कर रहा था जिसे क्वान के घोस्ट शिप का इन्वेस्टिगेट करने का न्यूज भी उन्हें मिल गया था। तब दोस्तों टोंगहुआ इनका ऑनर क्वान का तस्वीर देखता है और वो कहता है कि ये लड़का का फाइटिंग स्किल काफी तगड़ा है, तो आई होप ये लड़का घोस्ट फायर रहस्य का खुलासा जरूर करेगा। इसके बाद दोस्तों हम क्वान को देखते हैं जो मार्शल आर्ट स्कूल के तरफ जा रहा होता है, जहाँ पे रास्ते में वो काफी ज्यादा शराब पी लेता है। लेकिन तभी वहाँ पे कुछ विलेन आ जाती है जो उससे लड़ना शुरू कर देता है। तब दोस्तों क्वान अपनी शराब की बोतल को विलेन के सर में फोड़ देता है। तभी पीछे से और भी ज्यादा विलेन आ जाना शुरू हो जाता है जो सभी एक साथ मिलकर क्वान को लगातार अटैक शुरू करने लग जाती है। साथ ही वहाँ पड़ा स्मोक ग्रेनेड फोड़ देता है कि ताकि क्वान कुछ देख न पाए। तब दोस्तों पीछे से विलेन अपनी शॉट से लगातार क्वान को अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन क्वान भी कम बहादुर नहीं था। वो अपनी शॉट से सबको आसानी से संभालता है और एक एक को दूर फेंकते जाता है। लेकिन दोस्तों विलेन की तादाद भी कम नहीं थी। क्वान अकेला और उनके सामने 5-6 विलेन होता है, जिस वजह से क्वान को लड़ने थोड़ी परेशानी हो रही होती है। तब वहाँ पे वो किलर्स लड़कियां आ जाती है जो क्वान से बचाते हुए उन सारे विलेन से लड़ने शुरू कर देती है, जो देखकर क्वान हैरान हो जाता है कि आखिर ये दोनों कौन हैं और यहाँ पर क्या करने आए हैं। लेकिन दोस्तों फिर भी वो देख के खुश हो रहा था कि चलो कुछ भी हो ये दोनों तो मेरी मदद ही कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों एक विलेन दोबारा क्वान के ऊपर अटैक करने आने लगता है और वो अपनी शराब के मदद से उसे जला देता है। इसके बाद क्वान उन दोनों लड़कियों को पूछता है कि आखिर तुम लोग कौन हो और यहाँ पर क्या कर रही हो, जिस पर वो दोनों लड़की कहता है कि ये हम मार्शल आर्ट स्कूल जा रहे हैं ये चेक करने के आखिर वहाँ क्या हुआ है। जिस पर क्वान कहता है ये तो अच्छी बात है, मैं भी वही जा रहा हूँ, तो चलो मैं तुम्हारे साथ जाता हूँ। जिस पर उन दोनों लड़कियां मान जाते हैं। इधर वो दोनों कपल्स एक आदमी के पास आता है जिसने उन्हें योन को मारने का ऑर्डर दिया था। मेल काफी चिल्लाते हुए कहता है कि तुमने तो बोला था योन अकेला होगा, लेकिन वहाँ पर क्वान कैसे आ गया? हम तो मरते मरते आज बच गए, वरना आज तो हम जिंदा नहीं रहते थे। तभी वो मास्टर उसे कहता है कि तुम्हें टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, अगर तुम योन को मार नहीं पाए तो कोई बात नहीं, मेरे मास्टर ने तुम्हारे लिए दूसरे काम सोच कर रखा है, तो तुम्हें वो करना होगा और अगर तुमने वो कर दिया तो तुम जो मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। इधर क्वान उन दोनों लड़कियों के साथ मार्शल आर्ट स्कूल जा रहा होता है जहां वो तीनों आपस में बात कर रहे होते हैं। तब उनमें से एक लड़की क्वान को शराब पीने के लिए एक बोतल देती है, जिसे पहले क्वान स्मेल करता है और पी जा रहा होता है। इसके बाद दोस्तों हम सब देखते हैं कि वो लोग मार्शल आर्ट स्कूल पहुंच जाता है जहां पे योन पहले से ही खड़ा था। तब क्वान योन को कहता है कि मुझे रास्ते में दो लड़कियां मिली जिसे वो साथ में ले आए हैं, क्योंकि इन दोनों ने मेरी जान बचाई। लेकिन योन उसका कोई बात नहीं सुनता है और अनसुना करते हुए मार्शल आर्ट स्कूल के अंदर चले जाते हैं। तब दोस्तों हम मार्शल आर्ट स्कूल को देखते हैं जिसका हालत काफी खराब था और उस मिस्टीरियस घोस्ट फायर से पूरी तरह से जला दिया गया था और इसीलिए वहाँ पे कोई भी नहीं बचा होता है। पूरी मार्शल आर्ट स्कूल बिल्कुल
खंडर जैसी दिखाई दे रही होती है, जो देख के उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस मार्शल आर्ट स्कूल का जलाने का क्या ही वजह हो सकती है। लेकिन किलर्स लड़कियां पहले से ही प्लानिंग करके आई थी कि क्वान को मार्शल आर्ट स्कूल में ही हम मारेंगे, इसीलिए अपनी असली रूप दिखाती है। फिर अपनी स्वॉर्ड निकलकर क्वान से लड़ने शुरू कर देती है, जिस पर क्वान कहता है कि क्या तुम लोग मुझे बेवकूफ समझे थे? मैं तो तुम लोगों को रास्ते में ही पहचान लिया था कि तुम दोनों एक किलर्स हो और यहाँ पर क्या करने आए हो। लेकिन मैं जानने के बावजूद भी मैं तुम लोगों को यहाँ पे ले आया ताकि तुम्हारी असली रूप को मैं देख सकूं। जो सुनकर वो लड़कियां गुस्सा हो जाती है और दोबारा क्वान पर अटैक करना शुरू कर देती है। इसीलिए क्वान भी उनसे वापस लड़ना शुरू कर देती है। और दोस्तों, देखते ही देखते तीनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। क्वान अकेला ही दोनों किलर्स के ऊपर भारी पड़ रहा होते हैं, लेकिन वो दोनों लड़की भी कम मार्शल आर्ट एक्सपर्ट नहीं थी। वो अपनी शॉट से लगातार क्वान पर अटैक किए जा रही होती है, जहां तीनों में से कोई भी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं था। एक अटैक क्वान करता है तो दूसरा वो लड़कियां, और ऐसे ही तीनों के बीच फाइट काफी देर तक चलती रहती है। लेकिन दोस्तों, काफी टाइम फाइट चलने के बाद भी तीनों में से कोई भी एक दूसरे को हरा नहीं पाती है। तब क्वान दोनों लड़कियों को कहता है कि तुम दोनों तो जल्दी ही हार मानने का नाम ही नहीं ले रही हो, लेकिन फिर भी तुम्हें मैं हरा कर ही रहूंगा, जिससे उसे अजीब सा महसूस होती है। तब वो लड़कियां कहता है कि जो शराब हमने तुम्हें दिया था उसके अंदर पॉइजन मिला हुआ था, अब तो तुम नहीं बचने वाले। जिस पर वो लड़कियां क्वान के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगती है, लेकिन क्वान पहले से ही चालाक था। वो उसका अटैक रोककर उसे कहता है कि मुझे पहले से ही पता चल गया था, मैंने उस शराब को स्मेल करके ही समझ गया था कि इसमें कुछ मिक्स है, और इसीलिए तुम्हें दिखाने के लिए मैंने पीने का नाटक किया था। जो सुन के वो लड़कियां एकदम गुस्सा हो जाती है और फिर क्वान को कहता है कि तुम्हें तो हम बाद में देख लेंगे। और इतना कहने के बाद वो दोनों किलर्स लड़कियां वहां से भाग जाती है। इसके बाद दोस्तों, हमें शाओतियन को दिखाती है जो अपने भाइयों के साथ होती है, और अभी उसकी भाई काफी गुस्से में होती है कि आखिर क्वान ने हमें हरा कैसे दिया है। उसने तो सबके सामने हमारी बेइज्जती कर दी, इसीलिए हम उसे नहीं छोड़ेंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना हो। साथ ही साथ दोस्तों, ये लोग भी उस घोस्ट शिप की कीमती ट्रेजर को चुराने का प्लानिंग कर रहे होते हैं कि जिसके पीछे सारे लोग पड़े हैं कि आखिर उस घोस्ट शिप में आखिर है क्या जो उस ट्रेजर को रक्षा करता है। हमें जाके देखना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, हमें क्वान और यून को दिखाई जाती है, जिन दोनों मार्शल आर्ट स्कूल की छानबीन कर रहा होती है ताकि उन्हें कुछ क्लू यहाँ मिल जाए कि आखिर ये सब किसने किया। तब क्वान को चारों तरफ काला पाउडर गिरा हुआ मिलता है, जिसे देखकर वो यून को कहता है कि यहाँ पर उसी मिस्टीरियस घोस्ट फायर की यूज किया गया है। तब यून जमीन पर हर्बल पाउडर छिड़कने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि यहाँ पे जितना लोग थे सबको पहले पॉइजन दिया गया है और उसके बाद फायर से जला दिया गया है। तभी दोस्तों, उन्हें जमीन में कुछ अजीब सी चीज को दिखाई देती है, जो देख के यून कहता है ये तो फैंटम फायर शिप है, यानी कि यहाँ पर होली वर्जन क्रॉस भी है। इसका मतलब इस शहर में और भी ज्यादा मुसीबत आने वाला है। हमें जल्दी ही पता लगाना होगा कि आखिर ये सब कौन कर रहा है। तब दोस्तों, हम देखते हैं कि उनकी सारी बातें वो दोनों कपल्स सुन रही होती है, और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। दोस्तों, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे ऑन कर देना, ताकि नए नए सीरीज का नोटिफिकेशन